धीरज और रज्जी की मुश्किलें उस समय अचानक बढ़ जाती हैं जब दोनों एक होटल में साथ मौजूद होते हैं और तभी वहां पुलिस की रेड पड़ जाती है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि पुलिस को दोनों पर शक हो जाता है और बिना ज्यादा बात सुने ही उन्हें पकड़ लिया जाता है। धीरज और रज्जी बार बार पुलिस को समझाने की कोशिश करते हैं कि मामला वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है, लेकिन पुलिस उनकी एक भी दलील सुनने को तैयार नहीं होती। देखते ही देखते बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि दोनों को हिरासत में ले लिया जाता है। उधर जैसे ही इस घटना की खबर विद्या और नर्मदा तक पहुंचती है, दोनों घबराकर तुरंत होटल की तरफ दौड़ पड़ती हैं। उन्हें पता होता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो धीरज और रज्जी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। होटल पहुंचकर विद्या हालात को समझती है और तुरंत एक चालाकी भरी योजना बनाती है ताकि किसी तरह दोनों को पुलिस के चंगुल से छुड़ाया जा सके। विद्या पुलिस के सामने बेहद आत्मविश्वास के साथ एक अलग ही कहानी पेश करती है। वह कहती है कि धीरज और रज्जी कोई गलत काम करते हुए नहीं पकड़े गए, बल्कि दोनों पति पत्नी हैं। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। धीरज और रज्जी खुद भी कुछ पल के लिए सन्न रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि विद्या ऐसी बात कह देगी। विद्या बड़ी समझदारी से पुलिस को समझाने लगती है कि दोनों असल में शादीशुदा हैं, लेकिन अपने आधुनिक और अलग अंदाज की वजह से यह बात सबके सामने जाहिर नहीं करते। वह कहती है कि रज्जी को पारंपरिक चीजें जैसे सिंदूर और मंगलसूत्र पहनना पसंद नहीं है, इसलिए लोग अक्सर उनके रिश्ते को समझ नहीं पाते और गलतफहमी हो जाती है। पुलिस को यकीन दिलाने के लिए विद्या वहीं एक ऐसा कदम उठा लेती है जिससे सबकी सांसें थम जाती हैं। वह धीरज से कहती है कि वह रज्जी की मांग में सिंदूर भर दे और उसे मंगलसूत्र पहना दे। हालात इतने अचानक बदल जाते हैं कि धीरज और रज्जी के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। मजबूरी में धीरज रज्जी की मांग में सिंदूर लगा देता है और उसे मंगलसूत्र पहना देता है। यह नज़ारा देखकर पुलिस वालों का शक काफी हद तक दूर हो जाता है। उन्हें लगता है कि शायद सच में यह पति पत्नी है और मामला उतना गंभीर नहीं जितना उन्हें लगा था। आखिरकार पुलिस दोनों को छोड़ने का फैसला कर लेती है और मामला वहीं शांत हो जाता है। हालांकि बाहर से सब कुछ सामान्य हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर धीरज और रज्जी दोनों के मन में अजीब सी उलझन पैदा हो जाती है। जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक नाटक था या फिर किस्मत ने उनके रिश्ते को किसी नए मोड़ पर ला खड़ा किया है? यह सवाल अब दोनों को परेशान करने लगता है। अब कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ यही होगा कि क्या ये अचानक हुई रस्में सिर्फ एक झूठी कहानी का हिस्सा बनकर रह जाएंगी, या फिर यही पल धीरज और रज्जी के रिश्ते की नई शुरुआत साबित होगा। आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि दोनों इस स्थिति को कैसे संभालते हैं और उनके रिश्ते की दिशा अब किस तरफ जाती है।